है एवरीबॉडी, आपका ही पार्टनर आपका नाम क्यों बार बार ले रहा है? आपका पार्टनर अभी फिलहाल इतने बार आपका नाम मन में दोहरा रहा है क्योंकि पहले आपका नाम शायद कभी कभी निकलता था, उसके माइंड में घूमता था, लेकिन अब 24 आवर्स इवन रात को बहुत ज्यादा आपका नाम ऐसे घूम रहा है कि उसे चक्कर आ रहा है भाई, सिर दर्द हो रहा है उसको। तो ऐसा क्यों आपके पार्टनर का साथ हो रहा है? तो गाइज, अगर आप न्यू हो, आप अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरी बात देखिए यार, आपका काम है सपोर्ट करना, ठीक है ना, और मेरा भी काम है आपको सपोर्ट करना। तो आप मेरे फेसबुक आईडी पर जाकर उस फेसबुक आईडी को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, वहां पर भी आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। वहां भी आपको न्यू अपडेट्स, चैनलिंग मैसेजेस सभी मिलेंगे आपको, जो हील करने में, आपके पुराने दर्द जो है उसको मिटाने में मदद करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, मैसेजेस हर किसी के लिए नहीं है। जो जितना जरूरत करता है उतना रख लीजिएगा, बाकी का लेट गो कीजिएगा भाई, फ्री हो जाएगा। चलिए व्यूअर्स, मुझे गाइड कीजिए प्लीज। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आप उनका पार्टनर बार बार उनका नाम क्यों दोहरा रहा है, क्या वजह है? देखिए, हैंगमैन के अंदर जाइए। इस पार्टनर जब आपसे दूर चला गया था, उसको लगा था कि यार आप इसके जीवन में कुछ अहमियत ही नहीं रखते हो, उसको आपकी फिक्र नहीं, कदर नहीं, आप उसे कभी वह आपको कभी भी वह नहीं देगी जो आप डिजर्व करते हो। ऐसा इस पार्टनर को लगा था कि मुझे इसकी क्या जरूरत है, मेरे पास तो ऑलरेडी ऑप्शन है, मेरे लिए कोई भी कुछ भी चांद तारा तोड़कर ला देगा। ये पार्टनर की अपनी ख्वाहिश थी भाई, लेकिन ऐसा जिन्होंने जो सपने देख रहा था आपका पार्टनर, मिट्टी में मिल गए। इसलिए अब आपका पार्टनर पूरी तरह से मेजर ब्लॉकेज में है। जो सोच रहा है वो उल्टा, जो सोच रहा है वो उल्टा, और इसी वक्त उसको याद आ रही है कि कोई एक था जो मुझे सच्चा प्यार करता था, वो हो आप। इसलिए आपकी याद आ रही है। जैसे कि हमें हमारे बॉडी में कुछ बुखार हो जाता है तो हमें डॉक्टर की याद आ जाती है, अभी हमें हॉस्पिटल में जाना है। उसी तरह आपके पार्टनर आपको देख रहा है, जब तुम्हारा नाम ले रहा है तो उसे हीलिंग मिल रही है, हीलिंग यानी सुकून मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। टाइम बनने पर याद आ रही है भाई, टाइम जब था तब उसने अपनी दर्द को नहीं समझा, आपकी तकलीफ को नहीं समझा, अपनी भावनाओं की कदर नहीं की इंसान, क्योंकि आपने ही रानी वाले महल में, रानी वाले स्वभाव में, वो आदमी क्या करेगा जिसका बिहेवियर घमंडी हो, जो आपने आपको कैटरीना कैफ समझता हो, सलमान खान समझता हो, भाई कैसे आप उसे हरा पाओगे? घमंड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, इसी वजह से तो लोग चेंज नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। और ये जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था, इसलिए चला गया था ताकि उसको भी दिखे कि तुम्हारे जैसा बंदा नहीं मिलेगा भाई कभी भी। तुम और ये पार्टनर को और एक प्रभु चांस देने वाले हैं, तुम्हारे पास और एक चांस है। जाओ देखो कहीं और कि ऐसा बंदा मिलता है या नहीं है, क्योंकि इसको भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे जैसा बंदा नसीब से मिलता है, ऐसे ही नहीं। फोर ऑफ कप्स के अंदर जाइए। इस पार्टनर ने पास्ट में आपका दिल तहस नहस कर दिया, तोड़ा, तकलीफ दी, और फिर आप रोने लगे।
क्योंकि आपके पास ढेर सारा अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन आपने क्या किया, आपका दिल अंदर से घायल हो चुका था भाई। जो अंदर से देखिए, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो तुम्हारे पास कितने भी बड़ी दौलत हो, कितनी भी बड़ी आपके घर में फंक्शन हो, आपको करने का मन नहीं करता है, बस सोने का मन करता है भाई। उसी तरह जब दिल मन परेशान होता है तो ना त्योहार अच्छा लगता है, ना लोग अच्छे लगते हैं, ना तुम जो कर रहे हो वो अच्छा लगता है, ना किसी काम में मन लगता है। आपके सामने सब कुछ था लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि दिल घायल था भाई, तुम्हारा दिल खराब था। आपने खुद के ऊपर डाउट कर लिया कि यार मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं लाइफ में, लेकिन अब आप बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टनर को जो है ना, ये आप ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम उसके लिए एक डिवाइन गिफ्ट थे। जब व्यक्ति दूर जाता है तभी उसको क्लैरिटी मिलती है, कंफ्यूजन उसका हटता है कि भाई ये व्यक्ति इमोशनली बहुत मैच्योर था, ये हमें वो सुख दे सकता था जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमें चाहिए, जो कोई नहीं दे सकता है। अब ये पार्टनर आपके साथ जो किया इसने, उसके साथ क्या, उसको बार बार दोहरा रहा है और उसको याद कर रहा है, इसी वजह से आपका नाम आ रहा है। जब आपकी याद आ रही है और इसके सामने जैसा आपने किया वैसा इसके साथ जब हो रहा है, लटका हुआ है, तो इसको याद आ रही है भाई कि जिंदगी एक अच्छे सच्चे इंसान के बिना कितनी बोरिंग होती है, और जीवन में क्या चाहिए, जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है। इसको चॉइसेस बनाने के लिए प्रभु मजबूर कर रहे हैं। ठीक है ना, कि कैसे चुनाव करना चाहिए कि हमारी जिंदगी सुकून, शांति, समृद्धि और आनंदी सी भरी रहे। गलत फैसले होंगे तो भाई तुम्हारी जिंदगी फिर ऐसी होगी, अटकी हुई, सीधा फिर लटको फिर देखो। इस पार्टनर का वो प्रिपरेशन टाइम था कि भाई तुम्हें अगर कोई मिलता है तो तुम उसके साथ चले जाओ, लेकिन नहीं मिलता है तो रो पहले। अब आपका पार्टनर नाम ले रहा है, तो एम्पर एनर्जी है। इसको लगता था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पास्ट में हमें तुमसे फर्क पड़ रहा था, क्योंकि हम तुमसे सच्चा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। जो दुनिया में अगर पूरी दुनिया की लड़कियां या लड़कों की भीड़ भी लगाई जाए तुम्हारे सामने, तो हम तुम्हें ही चुनेंगे। हम ऐसे बंदे थे और है भी, लेकिन तुमने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हमें लात मार दी भाई तुमने। लेकिन समय होता है, जब समय आता है तो वाट लग जाती है। और आपने क्या किया भाई, अब आपने ऐसा उसको झटका दिया है कि तुम पत्थर दिल हो चुके हो। आप, मुझे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम खुश रहो, चाहे तुम मेरी याद निकालो, चाहे तुम मेरा नाम लो, चाहे तुम मुझे मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें मेरे लाइफ में जगह नहीं मिलेगी। ये आपने डंके की चोट पर कहा है। तो ये पार्टनर ऐसे ऐसे ऐसा ही इंसान चाहिए भाई, ऐसा पत्थर दिल इंसान उसके लिए चाहिए जो सच में तुम्हें घायल कर, तुम्हारी भावनाओं किसी ने पास्ट में कदर नहीं की, और वह इंसान अब आ रहा है। अब तुम इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे लाइफ में कोई आए जाए, घंटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी वजह से पार्टनर अब नाम ले रहा है तुम्हारा। जो व्यक्ति छोड़ सकता है वही व्यक्ति पा सकता है। इमोशनल व्यक्ति दोस्त बनकर रहता है, इमोशनलेस व्यक्ति क्या इमोशनलेस व्यक्ति वो बनकर रहता है जो वह चाहता है। ठीक है ना। दूसरी बात मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप काफी ज्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो, काफी ज्यादा डिसिप्लिन आपके अंदर, एक मर्द वाली क्वालिटी आ रही है। अगर आप एक
लड़की हो तो आपके अंदर एक औरत वाली क्वालिटी आ रही है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर मैं लड़का हूं तो लड़की के लिए ही बोलूंगा, तुम लड़की हो तो लड़के के लिए अज्यूम करना, ठीक है ना रीडिंग। दूसरी बात यहाँ पर देखो, आपके आंखों में एक स्थिरता है और यहाँ पर आपका माइंड पहले से ज्यादा सतर्क, तेज और स्मार्ट तरीके से चल रहा है। तो आपका पार्टनर को अब तुम्हारी याद आ रही है, ठीक है ना। और ये पार्टनर आपको हिलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होता है ना कि यानी मैनिपुलेट करने की कोशिश किसी भी तरह से, अच्छा बोलकर, तारीफ कर कर, तालियां बजाकर, चर्चा कर कर पीठ पीछे, लेकिन कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं हो रहा, क्योंकि तुम यार पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। तुम्हारे जिन झटकों ने आपकी नींद उड़ा दी थी पार्टनर की, लेकिन पार्टनर को आप जाकर महसूस हो रहा है कि झटके कैसे होते हैं, कितनी तकलीफ होती है, चक्कर ऐसा ही नहीं आ रहा है। आपका भी दिमाग पागल हो गया था। दिन रात आप आपके पार्टनर की याद कर रहे थे, यहाँ घूम रहे थे, वहां घूम रहे थे, इससे कुछ मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता मिलेगा, लेकिन कुछ भी आपको नहीं मिला। आपको लगा था कि यार मेरा उसका रिलेशनशिप आगे जाकर बनेगा या नहीं बनेगा, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, मैं उससे इतना प्यार करता हूं, उसने मुझे एक झटके में छोड़ दिया। आपने भगवान को भी कोसा, आपने भगवान को भी कहा, प्रभु एक ऐसा मेरे साथ क्यों किया तुमने, चिल्लाए रोए आप। मुझे पता है भाई, यहाँ पर कार्ड भी यही आया है। पर जब तुम उठे भाई, फिर ये पार्टनर को झुकना पड़ा, झुक रहा है, ठीक है। जैसे जैसे तुम उठते गए, इसका इसका जो मन है बिखरता चला गया, बिखरता चला गया। देखिए, वो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो गिरकर उठता है। अगर तुम वही के वही होते, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तुम्हारी सोच में बदलाव नहीं होता, तुम्हारा माइंड फ्रेश नहीं होता, ठीक है, तुम अपने लाइफ में बस रोते रहते हैं, यार चली गई, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो पार्टनर और खुश हो जाता, कभी उसको पछतावा नहीं होता। लेकिन जिस दिन तुमने यार तुम उठ खड़े हुए और जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, जब तुम बढ़ते 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 चले गए और बढ़ रहे हो, तो इस पार्टनर को आप पछतावा हो रहा है, क्योंकि जो चमकता है वही चुभता है। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, आपका पार्टनर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका है, आपको गले लगाना चाहता है। एक बार तो आप मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम कितनी बार ले रहा हूं, इसी पार्टनर की सोच आपके बारे में है। इसके दिल दिमाग चारों चारों तरफ बस आपका नाम है, बस आपका नाम है। जिस इंसान ने आपको पैरों के नीचे दबा कर रखा था, पैरों के नीचे यानी नीच समझा था आपको, यार क्या व्यक्ति है, मुझे इरिटेट कर रहा है, लेकिन यार तुम प्यार करते थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि प्यार एक्चुअल में किया कैसे जाता है। तुम अनजाने में ही तुम्हें किसी ने बताया होगा कि यार उसके पीछे भाग, तभी तो तुम्हें भाव देगी, तभी तुम्हें पसंद करेगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि यार प्यार को कैसे हैंडल करना है, तब तुमने वो किया। लेकिन आज तुम्हें पता चला है कि प्यार को पाया कैसे जाता है। तो तुमने जब वह हथकंडे आप अपनाने लगे वन बाय वन, तो इसके दिल और दिमाग में आपने कब्जा कर लिया है, और ये पार्टनर आपको भूलने के लिए थेरेपी ले रहा है, किसी और से बात कर रहा है, कोई और पार्टनर ढूंढना चाह रहा है जिससे बातचीत होकर, या कोई फ्रेंड, उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन यहाँ पर भाई यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि चाहकर भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकती हूँ, मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा, जब तक कि आप अपना दिल, अपना
भरा हुआ दिल हल्का नहीं करेंगे तब तक उन्हें सुकून कहीं पर भी नहीं मिलेगा सिवाय रोने के। तो गाइस ये थी रीडिंग, आपके पार्टनर क्यों आपका नाम ले रहे हैं बहुत बार। देखो, जिसने तुम्हें इग्नोर किया था वह व्यक्ति जब टाइम आता है तो इस तरह दिन रात तुम्हें याद करता है। इसलिए कभी भी इग्नोर होने पर, इग्नोर करने पर कभी भी अपने अंदर हलचल मत मचने देना, ठीक है, उसको हैंडल करना। धन्यवाद।